नमस्कार, जय हिंद। भारत तक के इस खास शो मित्र देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष और आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास पर यह रिश्ता केवल सप्लाई और डिमांड तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें रणनीति, निवेश और अब टेक्नोलॉजी भी शामिल हो रही है। 2019 से 2024 तक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी विजन 2030 योजना के तहत सऊदी अरब अब तेल से आगे सोच रहा है और भारत उसमें उसका अहम साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। हमारी रिफाइनरी क्षमता 258.1 मिलियन मीट्रिक टन है और सरकार ने 2028 तक इसे 309.5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य बना लिया है। इसका मतलब यह है कि नई रिफाइनरियां, आधुनिक तकनीक और सबसे जरूरी है भारी निवेश। ये मौका सऊदी अरामको के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है क्योंकि अगर अरामको भारत में निवेश करता है तो वो न केवल अपना कच्चा तेल लंबे समय तक बेच सकेगा बल्कि खुद रिफाइनिंग और रिटेल मार्केट में भी उतर सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा कि जब अरामको भारत में निवेश करने जा रहा। रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट को याद कीजिए। महाराष्ट्र में एक मेगा रिफाइनरी लगाने की योजना थी जिसमें आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल साझेदार थे। अरामको और यूएई की एडीएनओसी ने भी इसमें हिस्सेदारी के लिए समझौते किए थे, लेकिन स्थानीय विरोध, जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें और राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से ये प्रोजेक्ट आज भी अधर में लटका है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 15 अरब डॉलर के डील की बात चली, लेकिन अब भी वो अमल में नहीं आ सका। इन असफलताओं के बीच एक बात साफ है कि भारत में निवेश करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई टिक गया तो रिटर्न जबरदस्त मिलेगा। अब कहानी पलट गई है। अब अरामको फिर से मैदान में है और इस बार उसकी नजरें बीपीसीएल और ओएनजीसी की नई परियोजनाओं पर टिक गई है। बीपीसीएल अपनी बिना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ा रहा है। ओएनजीसी और एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी में भी अरामको दिलचस्पी दिखा रहा। ये रिफाइनरी 26% तक पेट्रोकेमिकल उत्पादन कर सकती हैं, जो आज के दौर में बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा आईओसीएल भी पानीपत, गुजरात की रिफाइनरियों का विस्तार कर रहा। एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अरामको इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में साझेदार बनता है तो उसे सिर्फ सप्लाई चेन ही नहीं बल्कि भारत के खुदरा बाजार में भी सीधी पहुंच मिल जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को भी इसका फायदा होगा? जवाब है हाँ, और बहुत बड़ा फायदा। ऊर्जा सुरक्षा के तहत देखें तो लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित होगी। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अरामको जैसी ग्लोबल कंपनियां अत्याधुनिक रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, जिससे भारत को भी लाभ हो जाएगा। हर बड़ी रिफाइनरी परियोजना हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर सकती हैं। पेट्रोकेमिकल का बूस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि भारत प्लास्टिक, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल में आत्मनिर्भर हो सकता है। भारत और सऊदी का ये रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। तेल आज के दौर में सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार भी है।
सऊदी अरब अगर भारत में रिफाइनिंग का हिस्सा बन गया तो वो भारत प्रशांत क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। वहीं भारत को सऊदी अरब के साथ बढ़ते संबंधों से मध्य पूर्व में एक नई मजबूती मिलती है। इजराइल, ईरान, सऊदी अरब तनाव के दौर में भारत की संतुलन की भूमिका मजबूत होती है। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि 2030 तक भारत को 4 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त रिफाइनिंग क्षमता चाहिए होगी। इसका मतलब है हर साल नई परियोजनाएं, नए निवेशक और नई नीतियां। सऊदी अरामको जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें आगे आ रहे हैं। भारत सरकार भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जमीन अधिग्रहण नीति में सुधार कर रही है। संकेत साफ है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा शक्ति बनना चाहता है। खैर, आज भारत और सऊदी अरब सिर्फ व्यापार के साझेदार नहीं बल्कि ऊर्जा रणनीति के को प्लेयर्स बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब की नजरें भारत के विशाल मार्केट पर है और भारत को चाहिए स्थिर आपूर्ति, आधुनिक टेक्नोलॉजी और निवेश। तेल का खेल अब सिर्फ अरब देशों की मोनोपोली पर नहीं टिकेगा बल्कि भारत भी अब बोर्ड पर है और खिलाड़ी की तरह, पावर प्ले की तरह काम करेगा। तो ये थी आज की खास पेशकश, मित्र देश का वो एपिसोड जो बताता है कि कैसे भारत और सऊदी की दोस्ती अब तेल से भी गाढ़ी होती जा रही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और मित्र देश की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।